नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है ग्रामीण शोधशालाएं। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको रूबरू करवाएंगे करनाल हरियाणा के एक ऐसे शोधकर्ता से जिन्होंने फिश फार्मिंग में एक मिसाल कायम की है। आइए देखते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि करनाल एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रचलित खेती पर निर्भर रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में करनाल ने मछली पालन के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। इसका काफी हद तक श्रेय जाता है पद्मश्री से सम्मानित सुल्तान सिंह को। 1982 में मैं कॉलेज में बीए सेकेंडरी में पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते मेरे मन में एक आइडिया आया भी मछली का काम क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा नॉर्थ इंडिया में पहले मछली कोई खाता भी नहीं था, कोई पालने का तो नाम ही नहीं लेता था। तो मेरे गांव का एक 500 रुपये पे मैंने अपने पट्टे पे लिया वो तालाब, पंचायती तालाब था। उसमें मैंने NDRI KVK से 60,000 बच्चा लेकर डाला और जब मैंने उसमें से 1.5 साल के बाद हार्वेस्टिंग किया तो उसमें से 1,62,000 रुपये की मछली पैदा हुई। तो उस ज़माने में 1,62,000 रुपया बहुत ज़्यादा होता था। तो मैं भी खुद हैरान हुआ भी इतना पैसा इस मछली के अंदर है तो इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाए। इस तरह पंचायत के तालाब से साल दर साल उनकी आमदनी बढ़ती गई। सुल्तान सिंह के लिए फिश फार्मिंग मुनाफे का सौदा साबित हो चुकी थी। अब उन्होंने मछली पालन के कारोबार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। गांव के अन्य तालाबों को लीज पर लिया और अपनी बंजर पड़ी जमीन पर भी मछली पालन के बारे में सोचा। 5 एकड़ जो लैंड है मेरी, ये शुरू में मेरा जो था तो ये कल्लर भूमि था। इस पे हम कभी भी ज़मीन पे कुछ भी पैदा नहीं करते थे, इस पे सिर्फ डंगर चगाने का काम करते थे। और वो एक तरह से हमारे 5 एकड़ जो लैंड है वो ख़राब पड़ी थी, तो उसको ऊपर मैंने यही सोचा इसके ऊपर हम मछली का बीज पैदा करना शुरू करें। फिश फार्मिंग को आगे बढ़ाने के लिए मछली के बीजों की जरूरत होती है, जिसे सुल्तान सिंह कोलकाता एवं दूसरे अन्य शहरों से लाते थे। लेकिन एक लंबी दूरी को तय करके करनाल तक मछली लाने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पहली समस्या ये थी कि आधे से अधिक बीज मर जाते थे, जिससे आर्थिक नुकसान तो होता ही था, साथ ही आवश्यकता अनुसार बीज उपलब्ध नहीं हो पाते थे। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि क्यों ना हम खुद मछली के बीजों का भी उत्पादन शुरू कर दें। इस तरह से उन्होंने मछली की ब्रीडिंग भी शुरू करवाई। गर्मी में इसकी स्टॉकिंग होती है, तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ट्रेन कहीं फिर लेट ज़्यादा हो जाती थी, तो हमारा सीड 100% मर जाता था। तो फिर हमारे को मैंने ये सोचा भी हम अपना बच्चा यहाँ क्यों नहीं पैदा कर सकते। तो फिर मैंने 1984 में अपना मछली का बीज यहीं पे पैदा करना शुरू किया। पहले साल मैंने एक कॉमन कार्प की ब्रीडिंग स्टार्ट की, उसके बाद मैंने फिर 5 मछलियों की किस्म का मछली का पैदा किया, जिसमें कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कटला और रोहू, मिर्गल, ये 6 वैरायटी हमारी है। 6 की 6 हमारी एक तालाब में डलती है, क्योंकि सबका जो सिस्टम है पानी का, एक बॉटम लेयर है, एक मिडल लेयर है, एक सरफेस लेयर है। तो तीनों लेयर में 2-2 मछली रहती है हमारी। तो इन 6 मछली का बच्चा हमारा एक ही तालाब में डलता है। अब तक मछली पालन के कारोबार में सुल्तान सिंह को एक बेहतर अनुभव प्राप्त हो चुका था। बाजार की डिमांड को भी वो बेहतर तरीके से समझने लगे थे, जिससे बाजार की जरूरत के मुताबिक मछली की अलग अलग वैरायटी का उत्पादन भी उन्होंने आरंभ कर दिया। इस तरह कुछ ही वर्षों में उनके तालाबों में मछली की अनेक प्रजातियां देखने को मिलने लगीं। अब उनके तालाब में रोहू, कतला, कतलाबाज, झींगा, रऊ, मिर्गल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉर्न कार्प, देसी मंगूर जैसी तमाम तरह की मछलियां देखी जा सकती थीं।
सुल्तान सिंह के मछली पालन का व्यवसाय अब रफ्तार पकड़ने लगा था। वो अपनी ही जमीन पर मछली पालन के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहे थे। इतना ही नहीं, वो अलग अलग प्रजातियों की मछलियों को अब अपने ही तालाब में पनपने और आगे बढ़ाने में सफल हो रहे थे, जिससे उनके मछली पालन के व्यवसाय ने एक अलग ही तरह की तेजी पकड़ ली थी। ये सब कैसे हुआ, इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए। साल दर साल जैसे जैसे मछली की मांग बढ़ती गई, सुल्तान सिंह का मछली का कारोबार भी बढ़ता गया और इसी अनुपात में तालाब का क्षेत्रफल भी बढ़ता गया। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर ग्रामीण शोधशालाएं में आप सबका स्वागत। सुल्तान सिंह के मछली कारोबार में इजाफा होने से इसकी मांग दूर दूर तक होने लगी। ऐसे में उन्हें अपने तालाब के क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ा। कहने का मतलब कि उन्होंने एक के बाद एक अनेक तालाब खुदवाए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। साल दर साल जैसे जैसे मछली की मांग बढ़ती गई, सुल्तान सिंह का मछली का कारोबार भी बढ़ता गया और इसी अनुपात में तालाब का क्षेत्रफल भी बढ़ता गया। नए तालाबों की खुदाई हुई और इसमें फ्रेश बीज डाले गए। इस तरह मछली की पैदावार में बढ़ोतरी होती गई। इन सब के बावजूद सुल्तान सिंह को एक बात अक्सर खटकती थी कि हरियाणा के लोग मछली खाने के प्रति ज्यादा आकर्षित नहीं होते हैं, जबकि इसमें अनेक प्रकार के विटामिन और प्रोटीन उपलब्ध हैं। इसे खाना अनेक प्रकार से लाभकारी है। इसी बात को ध्यान में रखकर सुल्तान सिंह ने लोगों में जागरूकता लाने का निश्चय किया। इस तरह धीरे धीरे लोगों को वो जागरूक करने लगे। मछली का एक बैड इंप्रेशन ज़्यादा माइंड में था लोगों के। मछली में कांटा होता है, गले में फंस जाएगा, मर जाएंगे। नंबर 2, उसमें बदबू बहुत आती है, भाई यहाँ से खा के जाएंगे, घर वाले गाली देंगे। तो इसकी डर की वजह से लोग मछली नहीं खाते थे। अगर वो दोनों चीज़ हमने ख़त्म करके एक प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया मैंने, जिसका अपना नाम ब्रांड दिया है। हरियाणा के आम लोगों की थाली तक मछली पहुंचने लगी। लोगों ने इसमें रुचि दिखाई, उन्हें नए स्वाद का अनुभव हुआ और पोषण की प्राप्ति का एक माध्यम भी प्राप्त हुआ। स्वाद और सेहत की प्राप्ति के लिए मछली एक बेहतर माध्यम साबित हुआ। स्थानीय किसानों ने मछली पालन से होने वाले फायदों को भी महसूस किया। अब इन किसानों ने अपनी परंपरागत खेती के साथ साथ एक निश्चित क्षेत्र में मछली पालन भी आरंभ कर दिया। सुल्तान सिंह से प्रेरित होकर हरियाणा में अब तक लगभग 100 से अधिक किसान मछली पालन का पेशा अपना चुके हैं। सुल्तान सिंह से ही स्टार्टिंग में हमने बीज लिया और अपने तालाब में डाला, जो लीज पे लिया था। उसमें बहुत अच्छा कल्चर हुआ और उसके जैसे उसके साथ कमाई का साधन बढ़ा ना, और इच्छा हुई। और कई जगह फिर तालाब लिया हमने पंचायत के, वहाँ भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला हमें। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर हमने, मेरे मन में एक बात आई कि मैं भी एक छोटा सा काम करके देखूं कि बीज की सप्लाई कर सकूं या ना कर सकूं। तो मैंने एक लीज पे तालाब लिया गोगड़ीपुर गाँव में। ये लिया 8 साल के लिए स्टार्टिंग में। फिर यहाँ मैंने बीज बनाना शुरू किया कि जैसे कि सुपान लेके बाहर से, सुल्तान सिंह से भी लिया, जैसे कलकत्ता से भी मंगाया, और अन्य दूसरी हैचरी उनसे भी लिया। तो उनका प्रोडक्शन बढ़िया अच्छा रहा सभी का, तो उसमें और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है मेरे को। मैंने भी इनको देखकर दूसरे गांव में तालाब लिया है लीज पर। अक्सर मैं यहाँ से बच्चा ले जाता हूँ इनके पास से, कई अच्छी अच्छी वैरायटी बनाते हैं यहाँ, और मेरे को भी बहुत मुनाफा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मई के महीने के अंदर, मई 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम लॉन्च की है। 20,050 करोड़ की स्कीम है, पूरे देश में लागू है, इसमें हरियाणा स्टेट भी शामिल है।
इस स्कीम में जो पहले इससे स्कीम जो काम कर रही थी, उस स्कीम का नाम था ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति स्कीम, वो रिप्लेस कर दी गई, उसका स्थान इस स्कीम में ले लिया है। और वो नीली क्रांति जो प्रधानमंत्री का सपना था, वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम के माध्यम से ही देश के अंदर नीली क्रांति आएगी। और इस स्कीम के अंदर जो हरियाणा के लिए डिफरेंट कंपोनेंट हैं, इसमें किसानों की निजी ज़मीन में तालाब खुदाई है, ग्राउट पॉन्ड्स, रीडिंग यूनिट्स भी हैं जो फिंगरलिंग या ये सीड तैयार करने की हैं, और इसमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़न का भी है, जिसके अंदर RAS लगाना, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, बायोफ्लॉक है, ऑर्नामेंटल रीडिंग यूनिट्स हैं, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित भी बेनिफिशरीज को हैं। गुणवत्ता युक्त बीजों और मछली की अलग अलग वैरायटी उपलब्ध होने से सुल्तान सिंह ने मछली प्रसंस्करण उद्योग लगाने के बारे में सोचा। इसके लिए बैंक से उन्होंने ऋण लिया और मछली प्रसंस्करण उद्योग को चालू किया। इस उद्योग से अब वो 35 तरह के प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और इन सभी प्रोडक्ट्स की बाजार में काफी मांग है। इस उद्योग में फिश फिंगर, फिश कटलेट, फिश बर्गर, फिश टिक्का, बटर फिश मसाला आदि नाम से फिश प्रोडक्ट्स तैयार किया जाता है। तो अगर आज मैं बात करूं तो पूरे हरियाणा में आज एक भी ऐसा गांव का तालाब खाली नहीं है जिसमें मछली नहीं पल रही है। और उस मछली के पालने की वजह से अब 70 से 80 लोग मेरे गांव के अंदर खुद मछली पालने वाले हो रहे हैं, जबकि मेरे गांव में एक भी आदमी मछली पालने वाला नहीं था। अगर मैं बात करूं जिम्मेदारों की और मछली पालकों की, तो मछली पालकों के घर जिम्मेदारों से अच्छे हैं, क्योंकि जितना पैसा वो मछली के अंदर कमा रहे हैं, इतना पैसा उनको जिम्मेदार इसमें खेती में नहीं है। सुल्तान सिंह के फिश प्रोडक्ट की डिमांड दिनों दिन बढ़ती गई। अब हरियाणा के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में उनके प्रोडक्ट की सप्लाई की जाने लगी। उनके प्रोडक्ट की लोकप्रियता कनाडा तक पहुंची। आजकल उनके बेटे बिपिन कनाडा में फिश बाइट का आउटलेट चला रहे हैं। बेसिकली मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने नए तौर तरीके के साथ मछली पालन को अपनाया है। और इसी के साथ साथ मैंने कम से कम 27 कंट्री के अंदर मछली की ट्रेनिंग लेने के बाद अपने प्लांट के ऊपर मछली का काम शुरू किया है और टेक्निकल तरीके से मैं उसको अब कर रहा हूँ। ये जो आप टैंक देख रहे हैं, इस टैंक को हम फिश ब्रीडिंग हैचरी बोलते हैं और ये हमारा ब्रीडिंग टैंक है। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया हुआ है ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि मछली का जो प्रजनन का तरीका है वो ये है कि मछली बरसात के अंदर ब्रीड करती है और चलता हुआ पानी होना चाहिए। तो हमने मछली के लिए एक ऐसा मौसम बनाया अभी मछली को लगे वो समुद्र नदी के अंदर या किसी समुद्र के अंदर घूम रही है और ऊपर से कृत्रिम वर्षा हो रही है, मतलब स्प्रिंकलर इरिगेशन टाइप का जो सिस्टम होता है जिसको हम रेनफॉल बोलते हैं, वो हमने आर्टिफिशियली बना रखी है। कुछ ही महीनों में फिश बाइट प्रोडक्ट और ताजी मछलियां सऊदी अरब भी पहुंचने लगेंगी। आवश्यक दस्तावेज संबंधी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। बस इंतजार है उस दिन का जब फिश बाइट सऊदी अरब के साथ साथ अन्य देशों में भी अपनी धूम मचाएगा। सुल्तान सिंह मछली पालन के व्यवसाय के क्षेत्र में एक जाना माना नाम बन चुके हैं। अब अपने राज्य के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी उनके तालाब से मछलियां जाती हैं। इतना ही नहीं, उनकी मछलियों के बीज भी वहां सप्लाई किए जाते हैं। उनकी कामयाबी का सफर कितना आगे बढ़ा, इसके बारे में और जानेंगे, पर यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रामीण शोधशालाएं में। सुल्तान सिंह द्वारा चलाया जा रहा फिश फार्मिंग मॉडर्न तकनीक से बेहद किफायती तरीके से की जाती है, जिसमें लागत कम आती है, संसाधनों का इस्तेमाल कम होता है और उत्पादन अधिक होता है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। सुल्तान सिंह के द्वारा शुरू की गई रेस्टोरेंट की चेन अलग अलग जगह खुल चुकी है। अब वो इसे रेलवे स्टेशनों और मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस दिशा में उनका सफर कितना आगे बढ़ा, आइए उन्हीं से जानते हैं। सुल्तान सिंह द्वारा चलाया जा रहा फिश फार्मिंग मॉडर्न तकनीक से बेहद किफायती तरीके से की जाती है, जिसमें लागत कम आती है, संसाधनों का इस्तेमाल कम होता है और उत्पादन अधिक होता है। इस तरह प्रकृति का कम से कम दोहन होता है, पर्यावरण की सुरक्षा बनी रहती है और आम लोगों को पोषण से युक्त और स्वादिष्ट ऑर्गेनिक उत्पाद प्राप्त होता है। सुल्तान सिंह की फिश फार्मिंग विधि किस तरह से पर्यावरण के अनुकूल है और कम पानी में भी अधिक मछली की पैदावार की संभावना होती है, इसे समझने के लिए उनके जल संग्रहण और विस्थापन विधि को जानते हैं। दरअसल ये जो सिस्टम है, कम जगह में कम पानी में प्रोडक्शन ज़्यादा देने वाला सिस्टम है। अब इसमें हम जितनी मछली डालते हैं, जितना ये बायोफिकल इसका फीड का होता है, जो ये खाना खाएगी उसका जितना एक्स्ट्रा होगा वो इसमें ऑटोमेटिक बाहर निकलता है। जो इसमें बच जाता है वो उधर मशीनें लगी हुई हैं, वो इसको साफ़ कर देती हैं। तो इस तरीके से जो 10 एकड़ की लैंड हम बाहर मछली पैदा करते हैं, ये इतने आधे एकड़ में से हम 10 एकड़ के बराबर की मछली पैदा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है क्या, इसके अंदर हम जो बाहर मछली हमारी सर्दियों के टाइम में हम ग्रो नहीं कर सकते, तो उन मछलियों को उठा के तालाब से यहाँ गर्मियों सर्दियों में अंदर डाल लेते हैं, ताकि वो सर्दी से बचाव होके और उसके यहाँ पर हमारी पूरी फसल हो सके। क्योंकि जब भी हम सीड महंगी मछली का डालते हैं, क्योंकि जून जुलाई में इसका सीड मिलता है, जब हम सीड जून जुलाई में डालते हैं, नवंबर दिसंबर में ठंड शुरू हो जाती है, तो उसको ग्रोइंग करने का टाइम नहीं मिलता। जब वो टाइम नहीं मिलता तो हमारी अंडर साइज फिश रह जाती है। अंडर साइज होने की वजह से उसको हम मार्केट में बेच नहीं सकते, तो उसको हम पूरा जब साइज करेंगे तभी मार्केट में उसके हमारे 2 पैसे अच्छे मिलेंगे। तो हम उसको बाहर से उठा के यहाँ पे इसीलिए डालते हैं, ताकि जो 3 महीने का गैप होता है वो 3 महीने यहाँ पूरा हो जाए, 2 महीने और 8 महीने की क्रॉप इसमें निकलती है, 800 से 900 ग्राम की एवरेज का। तो हम इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। नीलाखेड़ी के छोटे से गांव बुटाना में 1963 में जन्मे सुल्तान सिंह ने अपने निरंतर प्रयास से उत्तर भारत में पहली मछली बीज हैचरी का निर्माण किया। इस हैचरी से तैयार बीजों को अन्य राज्यों में भेजना शुरू किया और अपने गांव को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाई। राजस्थान और महाराष्ट्र में बड़े-बड़े डैम पट्टे पर लेकर मछली पालन के क्षेत्र में एक नई बुलंदी को हासिल किया। अपने फार्म में आधुनिक प्लांट के माध्यम से कांटा रहित मछली उत्पाद तैयार किया जाता है। इसके अलावा क्वालिटी टेस्टिंग लैब की मदद से उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त उत्पाद भी दिया जाता है। फिश फार्मिंग के क्षेत्र में 35 वर्षों की लगातार मेहनत और अनुसंधानों के आधार पर सुल्तान सिंह ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। फिश फार्मिंग में अपने आप को रोल मॉडल के रूप में स्थापित कर चुके सुल्तान सिंह अब तक 20,000 लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण दे चुके हैं। उनकी उच्च तकनीक विधि को जानने और फिश फार्मिंग के हुनर को सीखने के लिए वैज्ञानिकों के साथ साथ देश के कोने कोने से छात्र भी आते रहते हैं। 36 साल मुझे हो गए इस काम में। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, 25-30 हज़ार लोग तो मैंने भी इसमें ट्रेंड कर दिया, ट्रेनिंग दे दे के। हर रोज़ मेरे पास 20 से 25 लोग पूरे हरियाणा से, इंडिया से पूरे लोग आते हैं और उन सबको मैं एक तरह से गाइडलाइन दे के और उनको मछली के काम की दिशा निर्देश दे के उनका काम शुरू करवाता हूँ। तो अभी पीछे हमारे पूरे हरियाणा में एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला था और स्टेट गवर्नमेंट ने वो ट्रेनिंग मुझे ही दी थी। उसमें 900 लोगों को मैंने ट्रेन किया 3 महीने के अंदर। उनका रहना खाना 3-3 दिन की ट्रेनिंग थी वो अब उनको सर्टिफिकेट द्वारा, क्योंकि अब गवर्नमेंट की एक नई स्कीम आई थी जिसको हम कहते हैं रिसर्कुलेटिंग सिस्टम, रास। अब रास जो मैंने लगाया है ये लोगों की ज़रूरत के मुताबिक लगाया है, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी की कमी हो रही है, ज़मीनों की कमी हो रही है और प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ साथ जब तक हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो इस चीज़ की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने एक छोटी सी टेक्नोलॉजी इंडोर सिस्टम में लगाई जिसका नाम रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम है। तो उसमें हम पानी कम यूज करते हैं, जगह कम यूज करते हैं, प्रोडक्शन हम 30 गुना ज़्यादा करते हैं। 22 जिला हमारे हरियाणा में है। हर जिले के अंदर जिला स्तर के ऊपर किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है डाइवर्सिफिकेशन और इस व्यवसाय की तरफ जुड़ने के लिए।
प्लस विज्ञापन से, प्रचार माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से और आप जैसे लोगों के माध्यम से भी इसको स्कीम का व्यापक प्रचार और प्रसार किया जाए ताकि मैक्सिमम लोग इस व्यवसाय से जुड़ें। उसको जुड़ने के लिए हम लाभार्थी को, बेनिफिशरी को प्रशिक्षण देते हैं, उसकी ज़मीन का चुनाव में हम मदद करते हैं, सिलेक्शन ऑफ पॉन्ड में, और जो भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए उसका हम प्रोजेक्ट तैयार करवाते हैं। फाइनेंशियल हेल्प चाहे तो उसको बैंक में हम अपना केस भेज देते हैं और जो सैंक्शन लोन होगा उसके ऊपर हम ये प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया है, उसके अंदर सब्सिडी का भी हमने कंपोनेंट रखा है, सब्सिडी देते हैं। और अगर कोई किसान ये चाहे कि भी मैंने लोन नहीं लेना, मैं अपनी फाइनेंस से खुद के अपनी जेब से खर्च करके अगर मैं लगाऊंगा तो उसको हम जो है ना सब्सिडी, उससे जो खर्चा एक्चुअल हुआ है उसके ऊपर हम सब्सिडी देते हैं। ऐसा माना जाता है कि असफल होने की अनेक वजह होती हैं, लेकिन सफल होने की कोई वजह नहीं होती। लेकिन सुल्तान सिंह ने अपनी सच्ची लगन, बेहतर समझदारी, जोखिम उठाने की क्षमता और अपनी निष्ठा से ये साबित कर दिया कि यदि आप में भी ये बातें हैं तो आप भी कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। सुल्तान सिंह ने पूरी मेहनत और पूरे जज्बे के साथ अपने काम को आगे बढ़ाया और कामयाबी की एक नई कहानी लिख डाली। उनकी कामयाबी को अलग अलग संगठनों से सम्मानित किया गया और उन्हें पुरस्कृत किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें डेयरी फार्मिंग भी है, फल्स एक्टिविटीज़ भी है, फूल की खेती भी होती है, डेयरी फार्मिंग भी है, पोल्ट्री भी है, लेकिन फिशरीज एक ऐसा सेक्टर था जिसको नहीं लाइक करते थे। ठीक है, इसको हमने इतनी दूर तक पहुंचाया है इस सेक्टर को। मैं ज़्यादा नहीं कहता, आज हरियाणा का पूरे इंडिया में हर गांव में हर आदमी मछली पालने को काम करने का दिल करता है। अब छोटे छोटे सिस्टम लगा करके हर आदमी को हर तरीके के हम इसका मछली की टेक्नोलॉजी देके हम घर घर में मछली का काम करवाना चाहते हैं। यही मेरा एक उद्देश्य है और यही मैं देश के लिए काम करता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। अब तक सुल्तान सिंह को अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: जगजीवन राम पुरस्कार, क्वालिटी समिट अवार्ड, बेस्ट इनकम्बेंसी अवार्ड, प्रगतिशील किसान अवार्ड, बेस्ट फिश फार्मर अवार्ड, बेस्ट इनोवेटिव किसान अवार्ड के अलावा अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। हमारा सौभाग्य इस जिले में कि सुल्तान जी इसी जिला के पैदाइश हैं, बुटाना गांव, तहसील नीलोखेड़ी के रहने वाले हैं। वो बाई चॉइस इस प्रोफेशन में आए और बहुत पहले शायद 1983 में उन्होंने गांव के तालाबों से अपना व्यवसाय किया था। उसके बाद वो हैचरी के फ्रेश वाटर की जो फिशरीज़ की हैचरी, कार्प की हैचरी के सेक्टर में आए। प्राइवेट सेक्टर में पहली हैचरी है। हैचरी के बाद उन्होंने प्रोसेसिंग का काम किया। प्रोसेसिंग के बाद उन्होंने आरएस का काम किया और नई नई जो नए नए आयाम उनके ऊपर वो काम करते रहते हैं। और उनसे प्रेरणा का हमें ये है कि किसान इस जिला का या पड़ोसी जिला का अगर हो तो हमारे पास सुल्तान है, उससे देख के उसकी एक्सपोजर जाके अगर वो देखते हैं कि भाई एक किसान इतना काम कर रहा है और पद्मश्री मिल गया, तो वो दूसरे किसानों को इस व्यवसाय से जुड़ने के लिए सुल्तान जी के माध्यम से एक प्रेरणा मिलती है कि सुल्तान जी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो हमारी एक एक्सपोजर जो है ना इस एरिया का या सराउंडिंग का, पूरा हरियाणा का, इवन देश का कहें, तो एक एक्सपोजर मिलता है सुल्तान जी को देख के। हाल ही में भारत सरकार के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये सम्मान इनकी उपलब्धियों की एक ऐसी स्वीकृति है जिससे हमारे किसान हमेशा प्रेरणा पाते रहेंगे और करनाल के नीलाखेड़ी तहसील का बुटाना गांव अपने पर गौरव महसूस करेगा। पद्मश्री मिला है, मेरे को पता भी नहीं था भाई ये किस तरीके से अप्लाई होता है, किस तरीके से दिया जाता है। ये खुद ही गवर्नमेंट ने मुझे एक लेटर के द्वारा बताया भी, आपके लिए हम एक आपको पद्मश्री दे रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि देहात के एरिए में ये चीज़ें नहीं आती। ये फर्स्ट टाइम इस सरकार ने पहली दफ़ा ये गांव तक पद्मश्री पहुंचाने का काम किया है। हम इस सरकार के बहुत आभारी हैं, साथ में पूरे देश के आभारी हैं। भैया हमारे को इस देश में से पद्मश्री के लिए चुना गया।
बचपन के दिनों से ही सुल्तान सिंह का मछली पालन के प्रति झुकाव और उनकी निरंतर लगन ने उन्हें जिस मुकाम तक पहुंचाया है वो उससे कहीं ज्यादा के हकदार हैं। उनका यही उत्साह उन्हें उनके मनचाहे मुकाम तक ले जाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। अगले एपिसोड में आपको परिचित करवाएंगे एक नए शोधकर्ता के शोध से। तब तक हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।